वेलकम टू माय चैनल एसके क्लासेस। यदि आप इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं और यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और यदि आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट रखा है तो ये वीडियो आप ज़रूर देख कर के जाएं, क्योंकि यहीं से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्ज़ाम्स में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए हुए आज की क्लासेस को शुरू करते हैं, जो कि टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और इसके आंसर भी देखते चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हमारा सवाल जो है वो कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किए थे, आप देख सकते हैं, दयाराम साहनी, है ना। और यानी कि यहाँ पर जो आंसर होने वाला है राखल दास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था, है ना। तो ये था कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, है ना। तो ऋग्वेद में जो है यानी कि 10 मंडल हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। तो 4 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि गया, बोध गया में हुआ था। 5 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। कहता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो ये जो थे आपको महावीर जी थे, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। तो 6 नंबर हमारा प्रश्न जो कहता है कि मगध की राजधानी कौन सी थी, है ना। तो मगध की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र, यानी कि आप इसमें ऑप्शन को जब देख रहे हैं कि उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र और कन्नौज, यहाँ पर राजगिरी जो है नहीं दिया गया है, इसीलिए पाटलिपुत्र भी कभी मगध की राजधानी रही थी। तो यहाँ पर यदि राजगिरी नहीं है तो पाटलिपुत्र को हम लोग लगाएंगे। 7 नंबर प्रश्न की ओर अगर हम चलते हैं तो देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वो चाणक्य थे, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि हमारा 8वां प्रश्न होगा और ये कहता है कि अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था, है ना। तो ये जो है ब्राह्मी यानी कि लिपि में लिखा गया था। 9 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। तो कहता है 9 नंबर प्रश्न हमारा कि कलिंग युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग अवश्य इसको पढ़े होंगे। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग की युद्ध हुआ था, जिसमें अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त किए थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। तो गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये उपयुक्त सभी है। कला का भी था, धर्म का भी था, विज्ञान का भी, है ना। यानी उपयुक्त सभी का स्वर्ण युग कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। तो क्या कहता है 11 नंबर प्रश्न कि समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो स्मिथ ने कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। 12 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। तो हमारा 12वां प्रश्न कहता है कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। तो ये हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वह कन्नौज थी। 13वां प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। तो 13वां प्रश्न हमारा कहता है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, है ना। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है, जो कि गुलाम वंश के यानी कि इसको कह सकते हैं ये एक शासक थे, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि हमारा 14वां प्रश्न होगा और ये 14 नंबर प्रश्न देखेंगे कि गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो ये जो था यानी कि बलबन, है ना। बलबन को गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना गया है। 15 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। तो 15 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार सुधार किससे संबंधित था, है ना। तो ये जो था व्यापार से संबंधित था। अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार है वो सुधार किससे संबंधित था। तो ये व्यापार से संबंधित था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे जो कि हमारा 16वां प्रश्न होगा। तो 16वां प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि क्या कहता है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था वह गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि हमारा 17वां प्रश्न होगा और देखते हैं कि 17वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो ये देखिए 17 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन नीति असफल क्यों हुई। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से जो आपका डी नंबर ऑप्शन जो है यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि विद्रोह भी था, आर्थिक संकट भी था, प्रशासनिक कठिनाई भी था। तो इस तरीके से यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे। 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि विजयनगर
साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 18 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो आप देख सकते हैं, तो हरियर और बुक्का, ठीक है, यानी कि हरियर और बुक्का जो थे ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 19 नंबर हमारा प्रश्न है, ये क्या कहता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर जो होगा 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि बाबर किस वंश का संस्थापक था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये मुगल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि अकबर की राजस्व व्यवस्था किसने बनाई थी? तो ये जो है टोडरमल ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पर हम लोग चलेंगे, तो 22वां जो प्रश्न हमारा कहता है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी, है ना? तो 22 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो अकबर हो जाएंगे, क्योंकि अकबर ने ही दीन ए इलाही की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 23वां प्रश्न होगा, तो इसमें क्या कहता है कि ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल जो है वो शाहजहां ने बनवाया था। 23 का आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी? तो ये जो है यानी कि कठोर थी। औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी? तो कठोर थी। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जो कि हमारा 25वां प्रश्न होगा। तो प्लासी का जो युद्ध है वो आपको 1757 ईस्वी में हुई थी, यानी 23 जून को। ये आप लोग पढ़े होंगे बुक में। तो इस तरीके से हमने 25 प्रश्न को कवर कर लिया है और हम लोग अब चलेंगे 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि हमारा 27वां प्रश्न होगा। तो 27वां प्रश्न हमारा कहता है कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो आप ये ऑप्शन में देख सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, डलहौजी। तो 27वां जो प्रश्न है इसका जो आंसर होगा वो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे, है ना? अस्थायी बंदोबस्त के संस्थापक यानी कि इसको माना जाता है। आप ये देख सकते हैं प्रश्न, है ना? अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये आप देख सकते हैं यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, ठीक है, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तो 28 नंबर प्रश्न में हम लोग देखते हैं क्या कहता है। तो ये जो हमारा प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि कई बार सभी एग्जाम्स में लगभग पूछे जाते हैं। तो इनमें से सभी यानी कि उपयुक्त सभी राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, मुख्य रूप से हम लोग ये शुरुआत जो हुआ था वो धार्मिक कारण से ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पर हम लोग चलेंगे, तो देखेंगे कि कहता है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेता कौन था? तो ये जो थे कुंवर सिंह थे। बिहार से कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। और अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, जो कि हमारा 30वां प्रश्न होगा। तो 30वां प्रश्न हमारा कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, जो कि हमारा 31 यानी कि 31वां प्रश्न होगा। और ये प्रश्न कहता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बहुत फेमस क्वेश्चन, जो कि इसका आंसर ए ओ ह्यूम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, जो कि हमारा 32 नंबर प्रश्न होगा। तो 32 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, 1905 ईस्वी में, जिसे आप लोग बंगाल विभाजन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि हमारा 33वां प्रश्न होगा। और ये 33वां प्रश्न कहता है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो है गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न, क्या कहता है कि दांडी मार्च कब हुआ था? तो 34 यानी कि दांडी मार्च जो है यानी कि 1930 में हुआ था। यानी 34वां नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो 1930 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। 35 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे और देखेंगे, तो कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये जो है आपको 1942 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, जो कि हमारा 36वां प्रश्न होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो हुई थी 1906 ईस्वी में हुई थी। 37 नंबर प्रश्न को देखेंगे, तो कहता है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये जो हुआ था आपको 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, 38 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्या कहता है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो ये जो है 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 39 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भारत के जो पहला गवर्नर जनरल थे यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन थे, इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि हमारा 40वां प्रश्न होगा। और ये क्या कहता है? तो 40वां प्रश्न कहता है कि भारत गणराज्य कब बना, है ना? तो भारत जो है गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को।
जब यानी कि इस दिन से आपके पूरे भारत में संविधान लागू हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, तो जो कि हमारा 41वां प्रश्न होगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 42वां प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, तो देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो ये जो हो जाएंगे अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर जी को। 43वां प्रश्न में चलते हैं, तो कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था, है ना। तो ये जो थे आप देख सकते हैं यानी कि लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह इनमें से किसे कहा गया है, तो आपको लोथल को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि हमारा 44वां प्रश्न होगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो यानी कि आप देख सकते हैं चाणक्य जी को माना जाता है, कौटिल्य विष्णुगुप्त इन्हें ही कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा 45वां प्रश्न होगा कि भेनसांग किस देश से भारत आया था, है ना। तो भेनसांग जो है यानी कि वह चीन से भारत आया था। आप जानते हैं भेनसांग के बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे 46 में, तो फाहियान किस धर्म का अनुयायी था। तो ये जो थे यानी कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, फाहियान बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि हमारा 47वां प्रश्न होगा 47, तो कहता इलाही संबंध किसने चलाया था। तो ये जो है अकबर ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 48 नंबर कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी भी है, तो ये शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 49 नंबर प्रश्न होगा, और ये कहता है कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो आप ये देख सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि सावरकर, वीडी सावरकर का नाम आप लोग जरूर पढ़ेंगे। उन्होंने ही 1857 के विद्रोह को यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 50 नंबर होगा कि बिहार में प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था। तो ये बी और सी दोनों को माना गया, यानी कि नालंदा को भी और यानी कि विक्रमशिला को भी आपको प्राचीन विश्वविद्यालय माना गया है। तो बच्चों हम फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी तैयारी को और तेज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।